अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर शहबाज। मज़ीद आज के इस लेक्चर में अल्कीन को तैयार करने के कुछ मज़ीद प्रिपरेटिव मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टूवर्ड लाइट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करने वाले हैं अल्कीन्स को प्रिपेयर करने के बाकी के प्रिपरेटिव मेथड्स। इससे पहले आपने अल्कीन के 3 प्रिपरेटिव मेथड्स पढ़े। उनमें पहला था डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एंड डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। बाकी के जो 2 मेथड हैं लाइक पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन एंड कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, जिसमें हम सक्सिनिक एसिड यानी कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज़ करेंगे और हम अल्कीन को तैयार करेंगे। सो पहले हम पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन को पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, पार्शियल का मतलब होता है नॉट कंप्लीट, यानी जो चीज़ कंप्लीट नहीं है वो पार्शियल में है। सो पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन, आप अल्काइन को जानते हैं ट्रिपल बॉन्ड होता है उसके अंदर। अब उसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो अगर तो वो डबल बॉन्ड में आता है तो ये पार्शियल हाइड्रोजनेशन है, और अगर वो सिंगल बॉन्ड में आता है तो ये कंप्लीट हाइड्रोजनेशन है। सो पहली बात तो तय है कि हमने यहाँ पे पार्शियल हाइड्रोजनेशन करनी है, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन नहीं करनी। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये समझ लें कि हाइड्रोजनेशन, जो कि आपने प्रिपरेशन ऑफ अल्केन सेबेशियर्स एंड सैंडर्स रिएक्शन में भी इसका जिक्र किया था कि ये होती ही कैटलिस्ट की मौजूदगी में। कैटलिस्ट के बगैर हाइड्रोजनेशन है ये नहीं हो सकती। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिस अल्कीन। लेकिन इसको शुरू करने से पहले एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन विद हाइड्रोजन गैस इन एन इक्विमोलर रेशो। अभी इक्विमोलर रेशो क्या है मैं इसके बारे में पहले बात करता हूं। लेट्स से स्टूडेंट्स, मेरे पास RCH डबल बॉन्ड CHR, ये एक अल्कीन है और इसमें हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन ऐड करेंगे। सो जैसे ही हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे, ये मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, होगा क्या, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और टेम्परेचर भी देना पड़ेगा यहाँ पे। खाली टेम्परेचर दोगे तो हाइड्रोजनेशन नहीं होगी, कैटलिस्ट यहाँ पे जरूरी है। सो स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन ऐड होगा, बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड, एक यहाँ पर ऐड, फाइनली यू विल गेट RCH2 डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड तो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिया है, तो सिंगल बॉन्ड CH2 एंड R। अब ये है जी सिंपल कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, यानी द होल प्रोसेस इज नोन एज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अब स्टूडेंट, इसी चीज को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं कि लेट्स से यहां पे C ट्रिपल बॉन्ड CR, यानी ये अल्काइन है। सो स्टूडेंट्स, एक बॉन्ड तोड़ने के लिए यानी कि आपको एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का ऐड करना पड़ता है। सो अगर मैं बोलूं कि अगर 100 मॉलिक्यूल हैं ये, तो 100 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के ऐड होंगे। 1 करोड़ है तो ये भी 1 करोड़। इसी तरह अगर ये 1 मोल है, 1 मोल, तो ये भी स्टूडेंट 1 मोल। अब आपने करना है क्या है कि अल्काइन को अगर आपने अल्केन में कन्वर्ट करना है तो आपको 2 मोल हाइड्रोजन चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स एक बॉन्ड टूटेगा 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे, 2 बॉन्ड टूटेंगे 4 हाइड्रोजन ऐड होंगे। सो आपको अल्केन मिलेगा। नाउ दिस इज कंप्लीट कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हमें ये नहीं करनी, हमें कंप्लीट कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन नहीं करनी। हमें यहाँ पे 2 मोल नहीं प्रोवाइड करने, हमें यहाँ पे हाइड्रोजन जस्ट कितने मोल प्रोवाइड करना है स्टूडेंट, 1 मोल हाइड्रोजन प्रोवाइड करना है।
सो 1 मोल हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स एक ही बॉन्ड टूटेगा और फाइनली यू विल गेट RCH डबल बॉन्ड CHR। इक्विमोलर क्यों बोला गया? क्योंकि अल्काइन के 1 मोल के अंदर 2 मोल हाइड्रोजन ऐड होती है, लेकिन हमने 2 नहीं करनी, अल्काइन के 1 मोल के अंदर 1 मोल ही हाइड्रोजन लेना है। सो सेम मोल्स दोनों के हैं, सो दैट्स व्हाई दे आर इक्विमोलर। सो हाइड्रोजन गैस इन एन इक्विमोलर रेशियो ओवर हीटेड कैटलिस्ट गिव्स अल्कीन्स। सो स्टूडेंट्स यहां पे कैटलिस्ट कौन से यूज होते हैं अभी आप आगे देखते हैं। द कैटलिस्ट इज फाइनली डिवाइडेड प्लाडियम supported on barium sulfate and poisoned by the treatment with quinoline। स्टूडेंट्स ये क्विनोलिन क्या होता है? ये एक क्लास ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड है, आपको इसका फार्मूला भी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। सो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास प्लाडियम जिसको हमने ऐड किया होगा स्टूडेंट्स किसके अंदर? बेरियम सल्फेट, और उसको पॉइजनड यानी उसमें पॉइजनिंग की गई है क्विनोलिन की। अच्छा, पॉइजनिंग से मुराद क्या है स्टूडेंट्स? ये कैटलिस्ट में आगे जाके आप पढ़ोगे एक टर्म आएगी पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट, यानी ऐसी चीज जो कैटलिस्ट की एक्शन को स्लो डाउन कर दे, हम उसे बोलते हैं पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट। तो स्टूडेंट्स क्विनोलिन यहाँ पे क्या कर रहा है? ये हमारे पास जो प्लाटियम, जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि हाइड्रोजनेशन के अंदर जो कैटलिस्ट यूज होते हैं, अगर आपको याद हो, सो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जो सेबेशियर्स एंड सैंडर्स रिएक्शन में पढ़ा था स्टूडेंट, उनमें निकल यूज होता था एट एलिवेटेड टेम्परेचर अराउंड 400 डिग्री, और प्लाडियम एंड रोडियम ये यूज होते हैं एट रूम टेम्परेचर, RTP, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो स्टूडेंट्स प्लाडियम ही यूज कर रहे हैं यहां पर हम, लेकिन उस प्लाडियम को पॉइजनड कर रहे हैं, उसकी एक्टिविटी को स्लो डाउन कर रहे हैं, क्या ऐड करके? क्विनोलिन ऐड करके। सो स्टूडेंट्स हम इसको क्या बोलते हैं? लिंडलर्स कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं? लिंडलर्स कैटलिस्ट। सो स्टूडेंट्स हम लिंडलर्स कैटलिस्ट यूज करेंगे, और मैं यहाँ पे रिएक्शन भी लिखता हूँ लिंडलर्स कैटलिस्ट के थ्रू जो रिएक्शन होगा। सो लेट्स से स्टूडेंट्स हमारे पास एक रिएक्शन है जो मैं यहाँ पे पुट करूँगा, RC ट्रिपल बॉन्ड CR in the presence of Lindlar's catalyst। मैं यहाँ पे Lindlar's catalyst लिखूंगा, और जब कभी भी Lindlar's catalyst का नाम आएगा तो आप फौरन समझ जाओगे कि इसमें मौजूद है प्लाडियम बेरियम सल्फेट के अंदर, और पॉइजन किया गया इसको किसके साथ? क्विनोलिन, ताकि इसकी एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाए। सो स्टूडेंट्स हम हाइड्रोजन गैस ऐड करेंगे इक्विमोलर। इक्विमोलर का मतलब 1 मोल है तो 2 मोल नहीं ऐड करनी, 1 मोल ऐड करनी है, ये भी इस रिएक्शन को सपोर्ट करेगी। तो स्टूडेंट्स ये हाइड्रोजन ऐड होगा और डबल बॉन्ड टूटेगा, और ये बनेगा R यानी कार्बन, R डबल बॉन्ड कार्बन, R हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन एक ही तरफ से ऐड होंगी। तो स्टूडेंट्स इसकी मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सेम ही है जो आपने सेबेशियर्स एंड सैंडर्स रिएक्शन में पढ़ी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हाइड्रोजन है वो प्लाडियम की सरफेस पे एडजॉर्ब होगी, और सिमिलरली अल्काइन भी, और वहाँ पे इनके जो पाई बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होंगे और हाइड्रोजन ऐड होगी, और एक ही डायरेक्शन से एक ही तरफ से हाइड्रोजन ऐड होगी। तो इस तरह की एडिशन को हम सिन एडिशन भी कहते हैं। स्टूडेंट्स हम इस तरह की एडिशंस को सिन एडिशन भी कहते हैं, जहां चीजें एक ही तरफ से ऐड हों। सो दिस इज सिस अल्कीन, क्योंकि ये ग्रुप्स आमने सामने हैं तो सिस अल्कीन। आई होप कि ये आपको समझ आ गया है। हमने इसको आगे नहीं जाने दिया क्योंकि हमने पॉइजनड कर दिया है प्रोसेस को थ्रू क्विनोलिन। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस अल्कीन। ट्रांस अल्कीन कैसे बनती है? स्टूडेंट्स ट्रांस अल्कीन्स के लिए हम जो रेजेंट्स यूज़ करेंगे वो बिर्च रेजेंट्स यूज़ करेंगे, और बिर्च रेजेंट में क्या होता है स्टूडेंट्स? हम सोडियम यूज़ करते हैं लिक्विड अमोनिया के अंदर, और -33 डिग्री पे ये रिएक्शन होता है। सबसे पहले तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म
के साथ एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ, क्योंकि इसकी मैकेनिज्म तो हमने सेबेशियस एंड सैंडर्स रिएक्शन में भी डिस्कस की थी, इसकी हम यहाँ डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो जान लें कि सोडियम जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। सो सोडियम इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट, यानी मेटल है ना, इजीली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगी। तो सबसे पहले ये सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और वो लूज होने वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आएगा। जैसे स्टूडेंट्स इस कार्बन के पास आएगा तो इट विल फॉर्म आर सी इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड कार्बन आर, और ये सीधी सी बात है कि जब ये सोडियम इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा तो इस कार्बन के पास स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आने पे 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सो ये पूरे का पूरा बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, जैसे कि आपने देखा ये नीचे आ गया बॉन्ड। सो स्टूडेंट्स, इस कार्बन पे क्या चार्ज आ गया है? नेगेटिव। अब ये नेगेटिव कार्बन क्या करेगा स्टूडेंट? अमोनिया, जिसको मैं आपकी सहूलत के लिए ऐसे लिख रहा हूँ NH2 एंड H। सो ये नेगेटिव कार्बन क्या करेगा? यहाँ से H प्लस को कैरी करेगा, और H प्लस को कैरी करने के बाद, यानी हासिल करने के बाद, ये कन्वर्ट होगा RC डॉट डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पे स्टूडेंट क्या अटैच हो गया? हाइड्रोजन, और बाकी आगे क्या है? R। स्टूडेंट, अब ये बात बड़ी अहम है। नेक्स्ट क्या होगा कि मजीद एक और सोडियम जो है, मजीद एक और सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन को देगा, जिसकी वजह से इस कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और अब इस कार्बन पे भी क्या चार्ज आएगा? माइनस, और ये जो माइनस कार्बन है ये दोबारा एक और अमोनिया यानी NH2H में से प्रोटॉन लेगा, और अब वो प्रोटॉन नीचे से नहीं बल्कि कहाँ से अटैक करेगा स्टूडेंट्स? ऊपर से अटैक करेगा। जैसे ऊपर से अटैक करेगा, द फाइनल प्रोडक्ट यू विल गेट आर सी डबल बॉन्ड सी एच आर, और यहां पर स्टूडेंट क्या आएगा जी? एच। नाउ दिस इज ट्रांस फॉर्म ऑफ एल्कीन। अब आप जानते हैं कि आप इस आर की जगह पे चाहें तो क्या लगा सकते हैं? CH3 भी लगा सकते हैं, मिथाइल इथाइल, कोई भी रेडिकल ग्रुप यहाँ पे आ सकता है। सो आई होप स्टूडेंट्स कि ये रिएक्शन आपको समझ आ गया है। अब यहाँ पे ये जो 2 हाइड्रोजन लिखे हैं वो बेसिकली बुक में तो इसको आसानी से इस तरह समझाया है ना कि एक बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड, एक यहाँ पर ऐड, और ये बनेगा, यानी एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड और एक नीचे, ट्रांस फॉर्म में ना, ट्रांस। नाउ दिस इज ट्रांस अल्कीन। लेकिन ये 2 हाइड्रोजन आते कहां से हैं? एक यहां से आता है और एक यहां से आता है, और इन दोनों के निकल जाने के बाद इनकी आपस में कॉम्बिनेशन होती है और ये बनता है NH2 बॉन्ड NH2। ठीक है स्टूडेंट्स, बहरहाल इस रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको इसलिए बताना चाहता था कि आपको पता चले कि ये ट्रांसफॉर्म कैसे डेवलप होती है। एक H नीचे से अटैक करता है स्टूडेंट्स, और एक H ऊपर से अटैक करता है। आई होप कि आपको पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया है। जी स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ, नेम्ड एज कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, और उसमें हम सोडियम सक्सिनेट या पोटेशियम सक्सिनेट की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। सो लेट्स मूव टूवर्ड नेक्स्ट टॉपिक। स्टूडेंट्स, ये मेथड जो है ये अल्केन में पढ़ाए गए कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड जैसा ही है। एक्चुअली ये कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस ही है और ऑलमोस्ट सेम प्रोसीजर ही अप्लाई होगा, बस माइनर सा चेंज है। इसके साथ साथ हम फिजिकल प्रॉपर्टीज भी आज अल्कीन्स की देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि अब हमें करना क्या है, एक एसिड लेना है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 COOH COOH। एक्चुअली आपके सामने जो एसिड लिखा है इसका नाम है सक्सेनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड। और सक्सेनिक एसिड के बारे में जो बात हम कह सकते हैं कि ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, और उसके साथ साथ
डाइकार्बोक्सिलिक एसिड तो है लेकिन उसके साथ साथ सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। स्टूडेंट इसका ना हमने सॉल्ट तैयार करना है। सॉल्ट तैयार करने का तरीका आपको पता है कि आपने इसका रिएक्शन बेस के साथ करवाना है, यानी KOH के साथ करवाना है। सो HOH मिलकर क्या बनेगा स्टूडेंट्स? वाटर, यानी यू विल गेट 2 वाटर मॉलिक्यूल प्लस CH2 COO और उसके बाद यहाँ पे आएगा K। नाउ दिस इज द सॉल्ट ऑफ सक्सिनिक एसिड कॉल्ड पोटेशियम सक्सिनेट, यानी नाम के एंड पर 8 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपने नाम इसका याद रखना है। स्टूडेंट्स अब इस सॉल्ट की हमने करनी क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस। और कैसे करेंगे? सेम प्रोसीजर थोड़ा मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि हमने क्या किया था। अगर आपको याद हो, हमने कंटेनर लिया था और स्टूडेंट्स उस कंटेनर में हमने इस सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन तैयार किया था। इस सॉल्ट का क्या तैयार किया था? एक्वस सॉल्यूशन तैयार किया था। सो जैसे ही यह सॉल्ट हमने पानी में डाला तो हमने इसका एक्वस सॉल्यूशन तैयार किया, यानी कि पानी में डालने का मतलब ही ये आयोनाइज हो चुका है। सो स्टूडेंट्स जैसे ही ये आयोनाइज होगा, सो यू विल गेट CH2C डबल बॉन्ड O माइनस, CH2C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस K अलग हो जाएगा पोटेशियम, क्योंकि पानी की बड़ी अच्छी डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, मतलब कि वो पॉजिटिव नेगेटिव को अलग कर सकता है। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, चूंकि आपको पता है वाटर भी है इसके साथ, सो हम यहाँ पे वाटर भी लिख देते हैं। अब लिखेंगे रिएक्शन एट, सबसे पहले रिएक्शन एट एनोड। सब लोग जानते हैं कि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा। और ऑक्सीडेशन करने के लिए 2 कैंडिडेट्स हैं, एक OH माइनस है और एक सक्सिनेट आयन। लार्ज साइज है, इजी टू लूज इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए ऑक्सीजन होल्ड करके रखता है इलेक्ट्रॉन्स को हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू की वजह से। सो इसके लिए लूज इलेक्ट्रॉन करना मुश्किल है, उसके लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है। सो ये जो सक्सिनेट आयन है ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस शो करेगा। सो कैसे शो करेगा, हम बनाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले लिखेंगे H2C बॉन्ड CH2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O माइनस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O माइनस। स्टूडेंट्स अब मैं जो यहाँ पे ऑरेंज कलर के इलेक्ट्रॉन्स बनाऊंगा, समझ लीजिएगा कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कार्बन के हैं। और जो मैं ब्लू कलर से इलेक्ट्रॉन बनाने वाला हूँ, ये एक ऑरेंज, ये ब्लू है एक्चुअली, ये जो ब्लू कलर के इलेक्ट्रॉन बनाने वाला हूँ समझ लीजिएगा ये ऑक्सीजन के हैं। यहाँ बनाने की वैसे ज़रूरत नहीं है। और ये जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से माइनस चार्ज है, उसको मैं क्रॉस से बना रहा हूँ और बना भी पिंक कलर से रहा हूँ। सो इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से ही माइनस चार्ज है। तो सबसे पहले तो क्या होने वाला है कि ये जो नेगेटिव आयन है ये एनोड की तरफ जाएगा, लूज करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। हाउ मेनी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे। बाकी स्टूडेंट्स क्या मिलेगा आपको? बाकी मिलेगा H2C C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। स्टूडेंट्स ये जो इलेक्ट्रॉन है ये लूज होने के बाद अगर आप नोटिस करो तो इस ऑक्सीजन के पास जो बाकी इलेक्ट्रॉन बचेंगे उनकी अगर आप गिनती करो तो वो कितने हैं? हम कार्बन के भी बना दें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जी। ये ऑरेंज वाले जो हैं इलेक्ट्रॉन्स ये कार्बन के हैं। सो स्टूडेंट्स आप देखें ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि पहले इसके पास इवन नंबर 8 इलेक्ट्रॉन थे, स्टेबल था। अब इसके पास ओड नंबर इलेक्ट्रॉन है 7, यानी कि ये अब अनस्टेबल है।
सो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन पिछले कार्बन से नेगोशिएट करेगा और ये बॉन्ड टूटेगा, और ये बॉन्ड टूटने के बाद होगा क्या, सिंगल एरो। सिंगल एरो का मतलब आप अच्छी तरह जानते हैं अब कि इधर का इलेक्ट्रॉन इधर, इधर का इलेक्ट्रॉन इधर, और ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ और ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, एंड यू विल गेट विच गैस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब स्टूडेंट ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे, और आपस में बॉन्ड बनाने के बाद आपको जो चीज़ मिलने वाली है वो है CH2, डबल बॉन्ड CH2। नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इथीन। तो स्टूडेंट आपने इथीन गैस हासिल की। ये वो सारा प्रोसीजर है जो होगा एट एनोड। अब हम वो प्रोसीजर पढ़ने वाले हैं जो होगा एट कैथोड। सो एट कैथोड क्या होगा स्टूडेंट्स, कैथोड पे एनोड से लूज होने वाले इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए डेफिनेटली कहाँ पे मूव करेंगे, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको वसूल करने के लिए मेटल तो कभी भी नहीं आगे आएगा, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव आयंस ने ही कैथोड की तरफ आना है, तो मेटल तो कभी भी इलेक्ट्रॉन को रिसीव नहीं करता बल्कि लूज करता है। सो मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत बुरा होता है, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होनी है, जिस तरह एनोड पे स्टूडेंट्स क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन के लिए कौन बेस्ट है, H+, लेकिन वो बाउंड है किसके साथ, OH। तो जहां जहां H जाएगा वहां वहां OH भी जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन गेन करेंगे और कौन सी गैस लिबरेट करेंगे स्टूडेंट, हाइड्रोजन गैस, और बदले में क्या बनेगा, 2OH-। अब ये जो 2OH- है स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ये सोल्यूशन में मौजूद 2K+ के साथ रिएक्शन करेंगे एंड दे विल फॉर्म 2KOH। अब इस रिएक्शन को अगर जनरली लिखें तो जनरल रिएक्शन मैं यहाँ मेंशन करता हूँ। हमने क्या लिया था स्टूडेंट, सक्सिनिक एसिड जी, CH2 COOK, सॉल्ट लिया था उसका, CH2 COOK। हमने इसमें ऐड किया वाटर, जैसे स्टूडेंट वाटर ऐड किया और करंट पास किया, हमें हाइड्रोजन गैस मिली, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली, हमें 2KOH मिला, और बदले में हमें मिला CH2, डबल बॉन्ड CH2। आई होप कि ये जनरल रिएक्शन आपको समझ आ गया, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर, सिंपल। ये KOH, ये KOH, हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ, एंड यू विल गेट अल्कीन। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अल्कीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। सो वी विल मूव फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। स्टूडेंट अब इसमें ना एक पॉइंट है जो बहुत अहम है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन में समझने के लिए, बाकी हमारे लिए पुरानी ही बातें होंगी। वो ये है कि अल्कीन जो हैं slightly more polar than alkanes। अल्कीन्स जो हैं वो स्लाइटली मोर पोलर देन अल्कीन्स। इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ। स्टूडेंट्स समझने की कोशिश कीजिएगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करता हूँ कार्बन की, सो ये कार्बन का हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और ये हाइड्रोजन है, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का मतलब ये बात हो रही है अल्केन की। इसी तरह अगर मैं कार्बन बनाता हूँ और ये मैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाता हूँ, सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का मतलब है ये हाइड्रोजन है। सो स्टूडेंट्स यानी कि ये बात हो रही है अल्कीन की। इसी तरह स्टूडेंट्स मैं sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाता हूँ, यानी कि ये बात हो रही है अल्काइन की। तो डियर स्टूडेंट्स अल्केन में देखा जाए तो स्टूडेंट्स p करेक्टर जो है वो 75% है,
अगर अल्कीन में देखा जाए तो पी करेक्टर जो है वो ऑलमोस्ट 66% है, पॉइंट्स में कुछ ज़्यादा आएगा आंसर। अल्काइंस की बात करें तो ये 50% है। इन द मीन वाइल अगर इनके साथ एस की बात करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एस जो है वो 25% है। यहाँ एस की बात करें तो स्टूडेंट्स वो 33% है, और कुछ इशारे में आंसर ऊपर भी आएगा क्योंकि यहाँ पर भी आएगा। हम मेन कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं। सो एस जो है यहाँ पे 50% है। सो पी करेक्टर में जैसे जैसे कमी आ रही है, अब देखें पी करेक्टर में कमी आ रही है तो एस करेक्टर में टॉप टू बॉटम इंक्रीमेंट आ रहा है। सो ये चीज़ नोटिस करने वाली है। पी की शेप लंबी होती है, एस की शेप छोटी होती है। स्टूडेंट्स पी करेक्टर कम, शेप लंबाई में कम है। पी करेक्टर ज़्यादा यानी लंबाई वाला करेक्टर ज़्यादा, लंबाई ज़्यादा है। सो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अल्केन्स में कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ लंबी होती है, पी करेक्टर ज़्यादा है। इन अल्काइन कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ छोटी होती है क्योंकि पी करेक्टर कम है, और अल्कीन की इंटरमीडिएट है। सो स्टूडेंट्स कार्बन की ना पावर होती है इलेक्ट्रॉन खींचने की, जिसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और हाइड्रोजन की भी होती है जो कि कम है। अब मुझे बताओ कि मैं एज अ टीचर 100 बच्चों को एक बहुत बड़ी ग्राउंड में बैठ के पढ़ाऊंगा तो मेरा उन पे कंट्रोल कम रहेगा, और अगर मैं उन 100 बच्चों को एक बंद कमरे में और एक छोटे कमरे में बैठ के पढ़ाऊंगा तो मेरा कंट्रोल ज़्यादा रहेगा ड्यू टू लेस डिस्टेंस। सिमिलरली कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में जहां बॉन्ड की लेंथ लंबी है, कार्बन का जो कंट्रोल है इलेक्ट्रॉन्स पे वो नहीं है इतना ज़्यादा, यानी वो अपनी तरफ माइल नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन्स को। सो इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बराबर रहते हैं। यहाँ पे कार्बन के पास थोड़ा कंट्रोल आएगा बॉन्ड लेंथ के छोटा होने की वजह से। कार्बन की चूंकि ताकत ज़्यादा है सो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव। ये केस यहाँ पे ज़्यादा डोमिनेंट है क्योंकि यहाँ कार्बन के करीब हैं इलेक्ट्रॉन्स शॉर्ट डिस्टेंस की वजह से, और यहाँ पे और अच्छा पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव आएगा। ये आगे जाके बात दोबारा भी होगी। सो वी कैन से डैट एस करेक्टर के बढ़ने से पोलैरिटी इंक्रीज करती है। सो अल्केन में 25% था, अल्कीन में 33 है, अल्काइन में 50 है। तो जैसे जैसे एस करेक्टर बढ़ेगा पोलैरिटी बढ़ेगी। सो ये वो पॉइंट है, हम कह सकते हैं कि अल्कीन जो है ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 ये sp3 है, ये sp2 है और ये sp है। ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन इंक्रीज्ड एस करेक्टर की वजह से, शॉर्ट बॉन्ड लेंथ होने की वजह से कार्बन ज्यादा होल्ड करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, पोलैरिटी में रहेगा, स्लाइटली बेटर देन अल्केन। आई होप स्टूडेंट्स ये पॉइंट आपको समझ आ गया है। जी डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले अगर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन्स की बात करनी है तो फिजिकल स्टेट्स की हम बात करेंगे एट 25 डिग्री। स्टूडेंट्स कार्बन 2 से कार्बन 4 यानी इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन ये गैसेज हैं। अगेन 5 to 15 लिक्विड्स हैं एंड 16 से ऑनवर्ड्स जो हैं वो सॉलिड्स हैं। सेकंड, सोलिबिलिटी की बात करें तो अल्कीन्स आर वीकली पोलर, लेकिन ये बेहतर हैं अल्केन से। सो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन अल्कोहल्स, यानी इतने पोलर नहीं अल्कीन्स कि ये पानी में हल हो जाएं, हाँ इतने ज़रूर हैं कि ये अल्कोहल्स में हो सकते हैं हल। स्टूडेंट्स अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, ऑर्डर, दे हैव कैरेक्टरिस्टिक स्मेल एंड बर्न विद ल्यूमिनस फ्लेम, यानी कि रोशन चमकता हुआ फ्लेम होता है इसका। फोर्थ पॉइंट, पोलैरिटी, अनलाइक अल्केन्स दे शो वीकली पोलर प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। स्टूडेंट्स यही वो पॉइंट है जिसकी मैंने डिटेल आपके साथ शेयर की है। आई होप कि आपको ये समझ आ गई है। सो लेट्स मूव टूवर्ड लाइट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट यानी कि कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड ही हम कहेंगे इसको, सो हमने वो डिस्कस किया। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम अल्कीन्स की रिएक्टिविटी पे बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।